आज की वीडियो में हम राउंडिंग के लिए कोड की तरफ स्विच करेंगे। तो चलें चलकर देखते हैं कि पाइथन में राउंडिंग फंक्शन एक बिल्ट इन है। यहाँ कोई मैथ लाइब्रेरी या मैथ में कोई मॉड्यूल वगैरह नहीं है। और अगर आप राउंडिंग हेल्प से कुछ जानना चाह रहे हैं तो भी आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, एक्सटेंसिवली बात हमने की थी। तो चलें चलकर देख लेते हैं। अदरवाइज चलें अब हम देखते हैं आगे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स पर बात कर लेते हैं। हम राउंडिंग पर अगर बात करें तो हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर यहाँ पर है, और अगर हम इसको इस तरह से करें a इज इक्वल टू राउंड, और यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लें, एक नंबर ले लें जिसे हम राउंड करना चाहते हैं 1.9, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास n इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी बात की थी। और जब हम ऐसे लिखते हैं और अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसका राउंड क्या है, जो कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 होना चाहिए, और हम एक नंबर जो राउंड कर रहे हैं वो क्लोजेस्ट इंटीजर है, यानी जैसे 2 ही होना चाहिए। लेकिन हम साथ साथ टाइप ऑफ ए भी देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पर हमारे पास इसके टाइप के साथ अगर हम देखें तो 2 क्लास इंटीजर हमारे पास आ गई, जो कि ये इंट ही है। इसने यहाँ पर 9 को कास्ट किया और a को इंटीजर टाइप रिटर्न कर दिया। अब एक्चुअली अगर हम इसको इस तरह से राउंड करें, जहाँ पर इज इक्वल टू हम n इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 2 पैरामीटर के साथ अगर हम यहाँ पर काम करते हैं, यानी n इज इक्वल टू हम यहाँ पर 0 भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये राउंड तो इसी तरह से ही होगा जिस तरह से पहले हुआ, यानी 1.992 ही राउंड होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि सेकंड पैरामीटर को हमने स्पेसिफाई किया है तो ये टाइप भी मेंटेन रखेगा। यहाँ पे वो आप देखेंगे कि ये हमें टाइप भी रिटर्न करेगा। यानी यहाँ पर वही टाइप रिटर्न होगी जो कि पास इन की गई है। और जब हम इसे रन करेंगे तो देखें यहाँ पर बेसिक यही डिफरेंस है कि ये आपको साथ ये भी बता रहा है कि ये फ्लोट है और इन दोनों वेरिएबल्स। ऑलराइट, चलें अब हम आगे चल के देखते हैं और पॉजिटिव एंड को देख लेते हैं। दूसरे अल्फाज में हम n ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। यानी इससे मुतालिक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हम कुछ काम इस तरह से करेंगे, और हम यहाँ पर राउंड देख लेते हैं 1.8888। डेसिमल पॉइंट के बाद हम 3 अगर देखना चाह रहे हैं तो हम 3 डिजिट्स राउंड करना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट में हम सेम अमाउंट के साथ आगे प्रोग्रेशन करेंगे तो काम सीखना ज़्यादा आसान होगा। अब हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर हम देख रहे हैं, और अब यहाँ पर हम (10⁻³ के साथ भी अगर हम देख लें, 1 के साथ एंड 2 के साथ, जो कि क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10,00,01 होगा। जब हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास 10⁻³ आ जाएगा, तो ये 00.001 होगा। और हम कुछ इस तरह से प्रोग्रेशन देख रहे हैं कि हमने सेम नंबर को आगे भी कंटिन्यू किया। तो अब हम यहाँ पर इवन 0 के साथ भी राउंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स डेसिमल के बाद राउंड हो जाएंगे। जब हम इसको इवन 0 के साथ भी राउंड करके देखते हैं और हमारे पास इस तरह से हर नंबर राउंड होकर आ जाएगा। यानी जब हमने इसको 3 के साथ किया तो हमारे पास 1.889 आ गया, और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट में जब हमने
2 के साथ किया तो हमारे पास 8 9 आ गया, और जब हमने 8 8 8 1 के साथ किया तो हमारे पास यहाँ पर 1.9 आ गया, और इसी तरह से जब हमने 0 के साथ किया तो हमारे पास ये 2 आ चुका है। अब हम इसको हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी अगर उन पर भी हम नज़र डालें तो यहाँ पर हम n लेस देन 0 मतलब हम लिखेंगे, और हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर लेना चाह रहे हैं। n लेस देन 0 हम यहाँ पर एक्चुअली डेसिमल के लेफ्ट साइड पर राउंडिंग करना चाह रहे हैं, सो हम कुछ डिफरेंट नंबर लेंगे, और 1 से हम कुछ बड़ा नंबर लेंगे, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 888.88 कॉमा 1 राउंड सेम वैल्यू प्रोग्रेशन के साथ हम काम करें तो हम 0, और अब हम नेगेटिव नंबर्स के साथ भी अगर इसको देख लें, राउंड 888, यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर -1 के साथ पहले हम ले लेते हैं, एंड -2, -3, और इवन हम -4 के साथ भी अगर इसको देख लें तो यहाँ पर अब आप डिफरेंस देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से नंबर्स में डिफरेंस आता है। -4, और जब हम रन करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। जब हमने इसको पॉजिटिव में किया तो हमारे पास 888.88, 10 टू द -1 जब हमने किया तो ये हमारे पास 888.9 आ गया, और इसी तरह से पॉजिटिव नंबर की हम 0 की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 889 हमारे पास आ जाता है। और इसी तरह से जब हम नेगेटिव नंबर्स करते हैं, यानी 10 टू द -1 मीन्स 10 हमारे पास आ जाएगा, और जब हम सिंपल 10 के साथ मल्टीपल्स क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 देखेंगे तो 890, और इसी तरह से 10 टू द -2 हमारे पास 100 आ जाएगा, और जब हम 100 के साथ देखेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा, और 10 टू द -3 मीन्स 1000 के साथ जब हम इसे देखेंगे तो ये हमारे पास 900,000 आ गया। और इसी तरह से जब हमने 4 किया तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास 0 आ चुका है। अब इस 0 का क्या मतलब है, यानी व्हाट अबाउट दिस वन, हम यहाँ पर 10 टू -4 देखा तो हमारे पास इस तरह से आया, लेकिन जब हम इसको आगे देख रहे हैं क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000 तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वन जो है उसमें हमारे पास सडनली 0 आ चुका है। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर राउंड 888 क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 टू -4 देख रहे हैं, यानी 10 टू द 4 जब हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास 10,000 आ जाता है। वेल 8888 इज क्लोजर टू 0 है, जिसका मतलब है कि यानी मल्टीपल ऑफ 10,000। तो यहाँ पर राउंडिंग हमारे पास राउंडिंग के लिए 10,000 की राउंडिंग के लिए ये नंबर हमारे पास स्मॉल नंबर है, इसलिए यहाँ पर इसका 0 आ गया। आप इसको समझने के लिए कुछ मज़ीद इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से करके देखते हैं एक बड़े डिजिट के साथ, लाइक हम इसको जो कि लिटिल क्लोज़र होगा 10,000 के, लेट से हम 9800 अगर देख लेते हैं, 9800 अगर हम देख लेते हैं, और जो कि हमारे पास 10,000 हमारे पास आएगा, और अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास देखें रन करने पर 10,000 आ गया, जो कि कुछ अगर हम स्मॉलर नंबर लेते हैं डेट इज़ क्लोजर टू 0 तो फिर हमारे पास 0 ही आता है। यानी हम यहाँ पर अगर क्लोजर टू 0 नंबर लेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि आप याद रखें ये क्लोजेस्ट मल्टीपल है, राउंडिंग टू द क्लोजेस्ट मल्टीपल।
इस वजह से हमारे पास 0 आया। चलें अब हम अगर देख लें, राउंडिंग देख लेते हैं कि राउंडिंग टाइज देख लेते हैं, और जो कि हमने अभी तक कोड में इस्तेमाल नहीं किया है। चलें एक नज़र डालते हैं कि अगर हमारे पास टाई हो तो हम राउंडिंग किस तरह से करते हैं। यानी टाई से हमारा क्या मतलब है कि हम क्लोजेस्ट मल्टीपल को कर रहे हैं या फिर हम सम पावर ऑफ 10 को देख रहे हैं। तो अब अगर हम इस तरह से इनको देखें, यहाँ पर पावर ऑफ 10 टू क्लोजेस्ट मल्टीपल्स एक्चुअली हमारे पास एक टाई क्रिएट हो जाता है, और टाई ब्रेकर हमें चाहिए होता है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देख लें, हमारे पास अगर हम करते हैं 1.25 अगर हम दे लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको राउंड अप करने के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास 1.3 आ जाएगा। लेकिन देखें यहाँ हमारे पास 1.2 आया है, और यहाँ 1.2 यानी ये राउंड आप कह सकते हैं डाउन हुआ है, जो कि 1.2 पर आया है। और इसी तरह से अगर हम राउंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1.35 को अगर हम देख लें, तो वो हमारे पास 1.4 होके राउंड अप हो जाएगा। राइट, ये वही था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमने अभी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये किस तरह से होता है। और एक्चुअली हमारे पास क्लोजेस्ट इवन डिजिट यहाँ पर चूज़ हो रहा होता है, यानी हम क्लोजेस्ट मल्टीपल जो कि इवन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रखता है और मोर प्रिसाइज होता है इस तरह के वो के टाइज के केस में। इसलिए जब हमने 1.25 विद पावर ऑफ 10 किया, तो हमारे पास यहाँ पर पावर ऑफ 10 टू द -1 अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.1 होगा, चाहे हमारे पास 1.3 है या 1.4 है या 1.2 और 1.3 है। 1.2 हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ देखें, 1.2 में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जबकि 1.3 हमारे पास ऑड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाता है। तो हमें यहाँ पर 1.2 ही पिक कर लेते हैं। 1.25 नेगेटिव के साथ कर लें, और अगर हम यहाँ पर 1.35 के साथ भी अगर हम कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर देखें हमारे पास 1.4 आ गया। यानी जब हमने 1.3 किया तो वो हमारे पास किन दो नंबर्स के दरमियान, कॉन्टेंडर्स 1.3 और 1.4 के दरमियान में है। सो 1.4 ज़्यादा हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू होगी, और वो एक इवन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। सो हमने 1.4 को ही यहाँ पर हमारे लिए पिक कर लिया गया। यानी ये नेगेटिव नंबर्स के साथ भी काम करता है। अगर हमने -1.25 और -1.35 किया, तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर भी वही काम हुआ जो कि हमारे पास यानी क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.1 है। और ये हमारे पास टाई में इवन नंबर्स को पिक कर लेते हैं, जो कि इवन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और इन दोनों केसेस में उसी के अकॉर्डिंग चूज़ किया गया। सो ये मेन वो चीज़ है जो कि बैंकर्स राउंडिंग कहलाती है। इसको कहा जाता है बैंकर्स राउंडिंग, और हमने लास्ट वीडियो में कुछ डिटेल से डिस्कस किया था। कुछ डिफ़ॉल्ट राउंडिंग भी हम कर सकते हैं जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी, जो कि लेस बायस्ड होता है। और हमने देखा था कि राउंडिंग में हमारे पास कुछ लेस बायस्ड होता है, जो हमने डिटेल से देखा था, राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो जो कि कहलाता है। यानी हम यहाँ पर राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो कर रहे हैं। सो 1.25 राउंड अप होके टू 1.3 हो गया, और -1.25 राउंड डाउन होकर -1.3 हो गया। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास हम राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो से काम ले रहे हैं। ये राउंडिंग टू द क्लोजेस्ट कहलाता है, यानी टाइज के साथ भी अवे फ्रॉम ज़ीरो में। और अगर आप वाकई ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ अपना मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये पाइथन में बिल्ट इन नहीं है, और आप इसको खुद से काम करेंगे इस पर। जब हमारे पास डेसिमल्स आते हैं, और कुछ हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी इस पर बात करेंगे, हमें यानी मॉड्यूल हमारे पास ये तमाम राउंडिंग टेक्निक्स नहीं रखता है। हमें खुद इसमें जो है वो देखना होता है कि हमने कौन सा मेथड चूज़ करना है।
अब एक कॉमन टेक्निक है जिसमें हम एक फंक्शन लिख नहीं सकते राउंड के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है। और जब हमें अपना एक फंक्शन इस करंट मॉड्यूल में ऐड करना होगा तो हम कॉल राउंड करेंगे और हम उसको फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सिंपल अंडरस्कोर राउंड का नाम भी दे सकते हैं, जो कि एक कॉमन तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, यानी ये एक बिल्ट इन फंक्शन का ही शेडो है। सो हम अंडरस्कोर राउंड के से नाम से अगर हम इसको करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे डेफ राउंड अंडरस्कोर राउंड। यानी ये नेम अभी भी सेम है लेकिन डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि हम इसको राउंड ही रखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई और नाम देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, और इसमें पैरामीटर x हम ऐड करके इसको कॉल करेंगे। और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अंडरस्कोर राउंड ही दिया। अब फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से हम इसको अगर इंटीग्रल वैल्यू के लिए ही ये हमारा काम करेगा। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कॉपी साइन की भी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर कॉपी साइन मेथड में जो कि हमारे पास मैथ मॉड्यूल में है, ये एक स्लाइटली सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। x प्लस 0.5 कॉपी साइन x, हमारे पास ये राउंड फंक्शन है और हम इसमें रिटर्न कर लेते हैं (0.5) कॉपी साइन x। और अब अगर हम कॉल करें यहाँ पर राउंड 1, x, अब हम इस फंक्शन को अगर कॉल कर लें हम यहाँ पर अगर अपना प्रीवियस फंक्शन भी देखें, सिंपल राउंड के साथ अगर हम अपना प्रीवियस बिल्ट इन मेथड भी देखें तो ये हमारे पास सिंपल राउंड होगा। और अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम अंडरस्कोर के साथ करेंगे राउंड -1.5 और अंडरस्कोर राउंड 1.5। यहाँ पर दोनों को हम कॉल करेंगे नेगेटिव ही अगर हम ऐड कर लें यहाँ पर। इन बोथ केसेस में जब हमने इनको राउंड अप किया तो हमारे पास हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.5 जो कि हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में है वो 2 ही है, और जो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है यानी एक इवन सिग्निफिकेंट डिजिट है, इवन डिजिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट इवन डिजिट हम इसे कह सकते हैं। तो 1.5 हमें यानी राउंड अवे फ्रॉम 0 हमारे पास 2 आ गया। और इस वक्त अगर हम इसको नेगेटिव में अगर हम दोबारा सिंपल में कर लेते हैं, इस दफ़ा हम सिंपल 2.5 ले लेते हैं और उसके बाद ओवर फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं जो कि अंडरस्कोर राउंड के साथ होगा। और अब हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 2 और 3 के दरमियान में है, तो यहाँ पर भी एक टाई है। और इस टाई में भी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डिजिट इवन है और कौन सा ऑड है। तो अगर हम 2 और 3 देखें तो हमारे पास 2 यहाँ पर इवन है जबकि 3 ऑड है। सो हमने पिक कर लिया यहाँ पर 2 और राउंड 2.5 हमारे पास आ गया है 2। लेकिन हमारा मेथड जो राउंड अवे फ्रॉम 0 था उसने 3 रिटर्न किया। सो यहाँ पर ये सही काम कर रहा है। और ऐसा ही होता है अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करते हैं। हमने जैसे कि -1.5 किया, बोथ मेथड्स राउंडेड, -2 के साथ हमने किया, तो यहाँ पर भी हमारे पास -2 आ गया। यानी इस केस में -2.5 भी -2 ही राउंड हो रहा है और -1.5 भी यहाँ पर इसी तरह से राउंड हो रहा है। ओके, ऑल राइट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।